हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है कि जिनको स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे उस सेटअप का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे पिकअप करता हूँ और मैं क्या क्या उसमें स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, हम उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग जो है, पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग को मैं कैसे लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, मैं इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह सकता हूँ। ऑलराइट, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, उसको बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक होल्ड करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, और अगर मुझे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पसंद आ रहा है तो मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ और उसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आगे तक कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। इसको मैं बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करता हूँ, मे बी लाइक हफ्ता 10 दिन। ठीक है, जो भी मेरा टाइम पीरियड होगा, जो मेरा रिस्क एपेटाइट होगा, उसके मुताबिक मैं उसको बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देखिए। ठीक है, पहला तो ये है कि जो स्टॉक पिकअप जो हम करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है तो आपको इसमें यह भी चीज़ देखना है कि आप इसमें ट्रेड किस में लेना चाहते हैं। आप स्टॉक्स में लेना चाहते हैं, आप फ्यूचर्स में लेना चाहते हैं, या फिर आप ऑप्शंस में लेना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। स्टॉक्स में लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में भी लेना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्यूचर्स में लेना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शंस में अगर लेते हैं तो आपको लिक्विडिटी देखना पड़ता है। ठीक है, लिक्विडिटी देखना पड़ता है, बिकॉज कई सारे जो स्टॉक्स होते हैं उनका लिक्विडिटी का इशू होता है ऑप्शंस में, कि कुछ ओटीएम या आईटीएम, कोई भी ऑप्शंस आप ले लीजिए, जहां पर आप देखोगे कि बायर एंड सेलर की जो वॉल्यूम्स है, बायर एंड सेलर की जो क्वांटिटीज है वो काफ़ी कम होती है, और बायर्स या सेलर्स उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस जब ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको लिक्विडिटी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन पे जब भी आप सेटअप लेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी आप लेंगे, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाते हैं, स्प्रेड बना के जाते हैं। तो ऑब्वियसली स्प्रेड में जाते हो तो आपको 2-3 लेग उसमें ऐड करने पड़ते हैं, जिसके वजह से आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक, फ्यूचर्स और ऑप्शंस आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन में आपको ये देखना पड़ता है, अभी स्टॉक सिलेक्शन में आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखोगे एक मोमेंटम जो आने की कोशिश होती है। ठीक है, वो मैं कैसे कैप्चर करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं पहले स्टॉक सिलेक्शन करूंगा ओवाई डेटा के हिसाब से, कि स्टॉक जो है वो आप देखोगे कि एक उसका साइकिल क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों कई दिनों से आप देखोगे कि बुलिश पैटर्न में है, बेरिश पैटर्न में है। अगर वो बुलिश में है तो मैं देखूंगा कि कहीं पर करेक्शन थोड़ा सा हो एंड अगेन वहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मुझे वहां पर ट्रेड मिल जाएगा, अदरवाइज एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मेरा उसमें ट्रेड बन जाएगा। इतना ही सिंपल सेटअप है। ठीक है, तो पहले मैं उसका साइकिल चेक करूंगा, साइकिल के हिसाब से मैं वहां पर स्टॉक फिल्ट्रेशन करूंगा, उसके बाद मैं उस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा कि मुझे वो पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि मुझे उसमें लेना कैसे। ठीक है, अभी इसमें मैं कुछ इंडिकेटर्स को भी डालूंगा तो इंडिकेटर्स भी हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं यहां पर जा रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ट्रैक में जाके मैंने बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल देखा और यहां पर मैं साइकिल में देख रहा हूं। ठीक है, अभी साइकिल का कंसेप्ट समझिए। यहां पे क्या होता है कि मुझे लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप दोनों देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेकर जाऊंगा, चार्ट पे मैं कुछ लेवल्स बना के उसके बाद मैं आपको प्राइस एक्शन और प्लस मैं इंडिकेटर यूज करूंगा नीचे, तो इंडिकेटर के हिसाब से कैसा उसमें ट्रेड बनेगा मैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें ट्रेड बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये आपका साइकिल बता रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप दोनों आपका इसमें चलता है। ठीक है,
तो लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप में यूजुअली आपका OI बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में आपका बढ़ रहा है, ठीक है। OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो पूरा बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप में क्या होता है कि OI तो बढ़ता है लेकिन प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है, तो आपका रेड सिग्नल होता है। तो जो लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगर ये साइकिल ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो एक ब्रॉड व्यू में मैं कहूँगा कि उसमें मोमेंटम अपवर्ड की ओर है, उसका मूव अपवर्ड की ओर है, मतलब वो ऊपर की ओर जा सकता है। सिमिलरली अगर मुझे शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग साइकिल ज़्यादा दिख रही है, मतलब वो स्टॉक में बेरिश मोमेंटम ज़्यादा है, मतलब वो स्टॉक नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं उसी के हिसाब से उसमें ट्रेड लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे एक स्टॉक को फिल्टर करना है, ठीक है। तो देख सकते हो कि सारे स्टॉक हैं, ठीक है, मुझे इसमें से कोई चुनिंदा स्टॉक चाहिए, बहुत सिंपल वे रख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग में जाइए, ठीक है। तो मुझे लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग मैंने सेलेक्ट किया है। अभी मुझे क्या देखना है कि ज़्यादातर टाइम उसमें लॉन्ग बिल्टअप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2-4 लॉन्ग बिल्टअप हो, बाकी सब शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, तो उसमें कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा चाहिए और साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी रहेगी, तो वो भी मुझे ज़्यादा चाहिए। तो मुझे ज़्यादा मतलब कितना, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। 20 दिन में से 5 दिन, 6 दिन, तो यहाँ पर मैं 70% ऑफ द टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब 20 में से 14 दिन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, काउंट यहाँ पर 14 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 14, ठीक है। तो मैंने 14 सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो देखिए पूरा साइकिल चेंज हुआ है। तो इसमें लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप सब इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख सकते हो कि लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप कम है और लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा है, लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन है आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है और येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पर बजाज ऑटो है, हीरो मोटर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, IEX है, IND होटल है एंड IPC लैब है, ठीक है। तो चलिए हम इसको नोट कर देते हैं, 2-4 स्टॉक को देखेंगे। तो बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम लिख देता हूँ, बजाज ऑटो, ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है, ये हमने ले लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, ठीक है, और एक और स्टॉक पिकअप कर लेते हैं, IEX है, ठीक है, और IPC लैब है। तो IEX को ले लेते हैं, ठीक है, और IPC लैब ले लेते हैं, इप्का लैब, ठीक है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर 5 स्टॉक पिकअप कर लिए, बारी बारी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बजाज ऑटो है, तो मैं बजाज ऑटो को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो बजाज ऑटो, अब ज़्यादातर मैं इसमें क्या करता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। तो बजाज ऑटो देख लीजिए उसका मूव कैसे कैसे ऊपर आया, ठीक है। बजाज ऑटो में पहले भी ट्रेड इसमें आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड मैंने कैसे लिया, ठीक है। तो बजाज ऑटो को आप देख सकते हो, राइट। तो बजाज ऑटो को जो इसमें ट्रेड आया था, ठीक है, थोड़ा हमें अच्छा मूव मिला था, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मुझे मूव मिला था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने मूव कैसे कैप्चर किया था वो देख लीजिए। मैंने क्या किया था, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस काफ़ी सस्टेन किया है, ठीक है। अभी ये अगस्त की बात थी, तो अगस्त के टाइम पे जब इसमें ट्रेड आया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, ठीक है। मैंने देखा कि प्राइस कहाँ पर ज़्यादा सस्टेन किया, उसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मैंने लेटेस्ट स्विंग पे ट्रेड स्टॉप लॉस रखा और आगे जाके मैंने ट्रेड लिया। तो हम अभी भी यही चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पूरे तरीके से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पूरी तरीके से रजिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, देख सकते हो, उसको टकरा के नीचे आया, एक और बार टकरा के नीचे आया। तो ये जो रजिस्ट कर रहा है, ये मेरे लिए इंडिकेट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं कोई इंडिकेटर यूज करूँगा, ठीक है, तो इंडिकेटर मैं इजीली मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मैं इसमें मूविंग एवरेज यूज़ करूँ, चाहे मैं इसमें MACD यूज़ करूँ या फिर RSI। तो मैं इसमें MACD यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो MACD मैंने यहाँ पर लगाया, ऑलराइट। अभी MACD में क्या होगा, MACD हम जानते हैं कि MACD में आप देख सकते हो कि इसमें सिग्नल लाइन होती है, ठीक है।
तो जैसे ब्लू वाली लाइन है आप देख सकते हो और येलो वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल लाइन है ब्लू वाली, देख सकते हो कि ये अपने जो जीरो वाली लाइन है इसके ऊपर है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ देखिए, जो MACD क्या बताता है आपको, ठीक है, कि इसमें आपको स्ट्रेंथ बताता है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये आपका ऊपर ग्रीन होता है तो मतलब उसमें बुलिशनेस है, ये रेड होता है तो मतलब उसमें बैरिशनेस है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि सिग्नल लाइन को भी साथ में देखते हैं, ठीक है। तो जो सिग्नल लाइन है ये ऊपर है कि नहीं हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल लाइन थोड़ा सा नीचे आया, इसके पहले देखिए सिग्नल लाइन पूरे तरीके से ऊपर था और क्रॉसओवर भी बना हुआ था। यहाँ पर देखिए सिग्नल लाइन अभी भी इसके ऊपर है और क्रॉसओवर अभी भी ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो क्रॉसओवर यहाँ पर इसने सपोर्ट किया है, आप देख सकते हो क्रॉसओवर इसने यहाँ पे सपोर्ट किया और सिग्नल लाइन के ऊपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर वापस से बुलिश वाला यानी कि ग्रीन सिग्नल यहाँ पर बन रहा है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये अप ट्रेंड में अभी भी ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ब्रेक करे, सस्टेन करे। इमीडिएटली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, उसको सस्टेन करने दीजिए। अगर बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो वेट करिए, रिट्रेस करेगा वहाँ पर लीजिए, ठीक है। बड़ा वाला कैंडल ऊपर ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। जैसे अभी देख सकते हो, जैसे ये बड़ा कैंडल है, आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर किया है, देखिए वापस यहाँ पर आके रिट्रेस किया, ठीक है। अगर मैं इसी ब्रेकआउट पे, अभी देखिए कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया, मैं सोचूंगा कि इसी पर्टिकुलर प्राइस पे आए, तो ये पर्टिकुलर प्राइस पे देखिए यहाँ पर आया और फिर मेरा ट्रेड यहाँ पर बनता है। अभी डायरेक्टली अगर वैसे ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे लिए बहुत नुकसान है, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा सिग्नल ऊपर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा फ्लैग पैटर्न इस तरीके से बनाया है, ये ऊपर ही जा रहा है। अब ये पूरा ऊपर ब्रेकआउट इतना बड़ा कैंडल किया है, तो क्या मैं इस कैंडल पे ट्रेड लूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं वेट करूँगा कि मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा आए, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया था कि यहीं पर दोबारा और मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, ठीक है। यहाँ पर आया, पूरी तरीके से नीचे गया, ठीक है। अभी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा ये लेटेस्ट स्विंग स्टॉप लॉस होगा और मैंने यहाँ ट्रेड लूँगा। अभी खैर ये तो पीछे का डेटा है, अगर मैं अभी इसमें ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं देखिए अगर ये ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करके इधर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर लूँगा, तो ये मेरा मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट करके इधर जाता है तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा मेरा और मेरा 1:2 का टारगेट यहाँ पर मैं लूँगा उसको। एटलीस्ट मेरा 1:2 का टारगेट तो रहना चाहिए, तभी मैं उसमें प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बनाने में, ठीक है, ओके, ठीक है, पास में, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा टारगेट यहाँ पे 1:2 का मैं आप टारगेट मुझे लेना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली वो 12,400 वहाँ तक मुझे चाहिए अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड सेटअप बना है। आपने देखा कि कैसे मैंने वहाँ पे पहले साइकिल में देखा साइकिल किस तरह से चल रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके मैंने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल किधर है, फिर मैंने MACD लगाया और MACD में मैंने देखा कि इसका मोमेंटम किस तरफ है। तो MACD भी मुझे इसमें सपोर्ट कर रहा है कि ये भी अभी ऊपर है, और यहाँ पर अगर इसी के साथ MACD के साथ यहाँ पर ऊपर एक क्रॉस करता है तब जाके मेरा उसमें ट्रेड बनता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर और प्लस मैंने डेटा देखा, तो आपने देखा कि मैंने तीनों को कंबाइन करके किस तरीके से ट्रेड लिया। अभी इसमें दूसरा ट्रेड लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ हीरो मोटर का, ठीक है, तो हीरो मोटर में आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हीरो मोटर में देखते हैं। तो हीरो मोटर में ऑलरेडी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा अच्छा रेजिस्टेंस था, एक और लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ट्रेड ऑलरेडी बन के गया है इसमें, ठीक है, ऑलरेडी बन के गया हुआ है, ऑलरेडी मेरा बन के गया हुआ है। तो अभी ये देखिए पूरा ब्रेक करके ऊपर गया, अगर दोबारा इसी पे रिट्रेस करके आता है तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, राइट, ये प्राइस को देखिए सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा जो ट्रेड है अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बनने को लग रहा है, ठीक है,
कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बन सकता है। तो अगर ये दोबारा रिट्रेस करके इसी लेवल पर आता है तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा इसने रेजिस्टेंस बनाया और देखिए उसी को सपोर्ट किया यहाँ पे और मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया और ऊपर की ओर चला गया। अभी यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि डेटा मुझे देखना है। अभी मैं इंडिकेटर अगर देख रहा हूँ तो ये ऊपर की ओर यहाँ पर इंडिकेटर है, लेकिन वॉल्यूम का बाहर देखिए पूरा नीचे की ओर है, मतलब सेलर ज़्यादा हावी है। तो अभी यहाँ पर वेट करना है, ठीक है, सेलर ज़्यादा हावी है। यहाँ पर भी देखिए अगर बाई यहाँ पर बना रहता तो ये अभी भी प्राइस इतना ऊपर गया नहीं है। जब तक यहाँ पे मुझे ग्रीन बार ऊपर नहीं दिखती है और ये इंडिकेटर भी जो क्रॉस ओवर है, ठीक है, अगर इंडिकेटर जो क्रॉस ओवर है ये ऊपर की ओर नहीं दिखता है तो मेरा इसमें ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हाई करके गया है, तो अगर मैं यहाँ ट्रेड भी लेता हूँ तो मेरा पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, मेरा पहला टारगेट वो होगा। तो थोड़ा सा मैं देखूँ कि इसमें मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए लूँगा तो मेरे लिए कुछ खास नहीं है, तो हीरो मोटर को मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है। दूसरा वाला मैंने इसमें क्या देखा था, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा था, ठीक है। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख लेते हैं, ओके। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देखिए कि इसमें ओके देखिए जो रेजिस्टेंस है उसके पास आया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस एक्शन बन के गया है, ठीक है। सो इसमें ओके हाँ, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना था, देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें बना के रखा था, ये ट्रेड ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसमें ट्रेड ऑलरेडी आके गया हुआ है, ठीक है। अगेन इसी को रिटेस्ट इसने किया तो यहाँ पर एक ट्रेड इसमें बना हुआ था। अभी इसमें कोई फ्रेश ट्रेड अभी नहीं बन रहा है। अभी इसमें आप देखिए जब तक इसको यहाँ पर आके रिट्रेस नहीं करता है तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा, नहीं तो यहाँ पर मुझे ऊपर ट्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। इसमें ट्रेड ऑलरेडी 6 तारीख को आया हुआ था, 4 से 6 तारीख को, तो इसमें भी ट्रेड फ्रेश ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा इसमें देखते हैं। तो दूसरा हमने लिया था IEX और IPC लैब लिया था, ठीक है। IPC लैब में भी आपने देखा होगा कि हमने उसमें काफ़ी अच्छा उसमें ट्रेड बना हुआ था। तो IEX को एक बार चेक करते हैं, IEX, ठीक है, यस IEX मुझे दिख रहा है कि ये आपका ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसमें आप देखिए इसमें इंडिकेटर और वो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये इसमें मेरा ट्रेड बनने की संभावना है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें 2 तरीके से ट्रेड हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेवल। अभी यहाँ पर आप क्लियर देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें इस सपोर्ट को इसने यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट किया, ठीक है। प्राइस इसके नीचे नहीं गया, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये नीचे चला जाता, नीचे ये गया ही नहीं, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बन गया। और हमेशा याद रखिए जब कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है बुलिश मूव के लिए, ठीक है। सपोर्ट जो नीचे है, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले वाला सपोर्ट था वो उतना अच्छा काम ना करे, लेकिन एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद जब सपोर्ट बन जाता है तो वो आपके लिए बहुत वरदान का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, ठीक है। अभी देखिए ब्रेकआउट करने के बाद इसी पे सस्टेन किया। अभी आप देखिए पैटर्न देखिए यहाँ पे सबसे पहला कि ये जो MACD का जो आपका सिग्नल लाइन है ये ऊपर ही है। यहाँ पर देखिए एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, अगेन एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और अगर इसी एंगल्फिंग पे मैं ट्रेड लेता हूँ और लेटेस्ट स्विंग में देखूंगा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा 220 रुपये, ठीक है। मेरा बाइंग कहाँ पर हो रहा है, इसके हाई पे हो रहा है, कितना है 222 रुपये 45 पैसे, मतलब 2.5 रुपये ऊपर मेरा बाय हो रहा है, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ से 222 रुपये 45 से इसने हाई कितना किया है 230 रुपये, ठीक है, मतलब 8 रुपये पूरा ऊपर गया वो 230 रुपये 36 पैसे, ठीक, आई एम सॉरी 6, मतलब आप देखोगे 7.5 रुपये ऊपर गया है। तो 2.5 रुपये के मतलब 1:3 का रेशो दिया, 1:2 भी नहीं 1:3 का रेशो दिया है। यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर दोबारा जब रिट्रेस किया तो देखिए यहाँ पर अगेन एंगल्फिंग बना हुआ है। आप देखिए प्राइस एक्शन देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर अगेन एंगल्फिंग बना है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हो अगेन मुझे यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है। तो इस तरीके से आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें मैंने प्राइस एक्शन, डेटा प्लस इंडिकेटर मैंने दोनों यूज़ की, तीनों यूज़ किया और आपने देखा कि किस तरीके से एक अच्छा सेटअप बना। सो आप भी इस सेटअप को फॉलो करके अपने लिए एक अच्छी ट्रेडिंग बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।